सच ही कहते हैं कि इंसान कहीं भी चला जाए अपने अतीत से नहीं भाग सकता। मेरी जिंदगी भी मुझे 9 साल बाद फिर ऐसे मोड़ पर लेकर आई थी जहां मैं अपने उस अतीत से सामना करने के लिए तैयार भी थी। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि आज मेरा सामना मेरे अतीत के उस अनजान पहलू से भी होने वाला था, जिसको ढूंढने की कोशिश मैं 9 साल पहले से कर रही थी। क्या होगा जब वो अतीत आएगा मेरे सामने? क्या सच के सामने और झूठ के इस खेल में एक बार फिर होगी मेरी हार? मैं हूँ नेहा और ये है मेरी कहानी। मम्मा जल्दी करो, प्लेन हमारे बिना निकल जाएगा। अरे नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम पैदल जाएंगे। ये बस कुछ किलोमीटर ही दूर है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। पीयूष मेरी जिंदगी का वो बेशकीमती राज है जिसे मैंने अपने परिवार से 9 साल छुपाए रखा। लेकिन अब और नहीं, पीयूष मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हिम्मत है, ना कि शर्मिंदगी। हम दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में बेहद खुश थे। ना मुझे कभी अपने परिवार की कमी महसूस हुई और ना पीयूष को अपने पिता की। ये लीजिए, आप लोग फर्स्ट क्लास में यात्रा कर रहे हैं। हाँ, ये क्या? सॉरी, पर ये क्या मजाक कर रही हैं? ये एरोप्लेन है या फिर कोई किंडरगार्टन? सॉरी सर, मैं समझी नहीं। मैं इतने महंगे टिकट्स बच्चों का शोर सुनने के लिए नहीं खरीदता हूँ, समझी आप मयंक? इनकी टिकट्स कैंसिल कर दीजिए प्लीज। क्या? माफ कीजिएगा, मेरा बच्चा छोटा नहीं है और ना ही वो शोर मचाता है। तुम कितने साल के हो बच्चे? एक्चुअली मैं 8 साल का हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम शोर मचाते हो। मेरे बेटे से तमीज से बात कीजिए। हम दोनों की बहस के बीच जहाँ ना मैंने उसे पहचाना ना उसने मुझे, पीयूष की नजरों ने एक ही पल में आदित्य के साथ अपना ऐसा रिश्ता पहचान लिया था जिसकी तलाश मैं भी छोड़ चुकी थी। रुको रुको रुको, 1 मिनट। क्या कहा तुमने? क्या तुम मजाक कर रहे हो? नहीं सर, सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कल रात आप बार में थे और नशे में थे और इस लड़की ने आपकी वाइन में कुछ मिलाया था, ये देखिए। और फिर उसने आपको रिझाया और शाम को आप उससे मिलने गए, लेकिन आधे घंटे बाद उसकी जगह कोई और ही लड़की वहां कमरे में थी। सारे सबूत मिटाने होंगे। अगर मीडिया को कुछ भी मिला तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मयंक, तुम अभी के अभी होटल जाओ और सारे के सारे सबूतों को मिटा दो। जी ठीक है सर। वो उस लड़की का क्या जो इस सब में फंसी, उसे कांटेक्ट करना चाहिए, शायद उसे हमारी मदद चाहिए। नहीं 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 नहीं, इसके बारे में मत सोचो, वो ठीक होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम दोबारा ना मिलें। पापा! मुझे माफ कर दीजिए। पीयूष, ये क्या कर रहे हो? ऐसा मजाक करना बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, उनका हाथ देखिए, उनके हाथ पर निशान है, बिल्कुल मेरे जैसा। ओ, ये बस एक इत्तेफाक की बात है, तुम्हें इस पर इतना उछलने की जरूरत नहीं है। आप मम्मा और मुझे छोड़कर क्यों चले गए? पीयूष, बहुत हुआ। ऐसे बात करना अच्छी बात नहीं अरे है। नहीं नहीं नहीं, करने दो, अपना ड्रामा चालू रखो मिस हीरोइन। तुम जानती हो ना कितनी औरतें अपने बच्चे भेजती हैं मेरे पास मुझे डैडी बुलाने के लिए। तुम्हें मेरे पैसे चाहिए ना? बोलो। मैंने आपके पास किसी को भी नहीं भेजा, इसके लिए माफी चाहती हूँ, पर आप ज्यादा सोच रहे हैं। क्या ये तुम्हारा आइडिया था? माफ करना प्लान काम नहीं किया, और तुम इस बेचारे को तुम ढंग का परिवार नहीं दे सकती, मदर इंडिया। मुझे मेरी और मेरे बेटे की जिंदगी का ज्ञान तुमसे नहीं चाहिए। चलो पीयूष। सिंघानिया सर, आप ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। वो कैशियर कह रही है कि एक और फ्लाइट है जो आज जाएगी, क्या वो फ्लाइट ले लें? नहीं, हम उसके साथ ही जाएंगे। चलो चलते हैं। उसके साथ? वाकई? इन 9 सालों ने मुझे पूरी तरह बदल दिया है। मैं सब कुछ भुलाकर अपनी नई दुनिया में खुश रहने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी मेरे अतीत का हिस्सा जिसने मेरी जिंदगी बदल
पीयूष को मेरी जिंदगी में लेकर आया वो आज मेरे सामने था और मैं इस बात से बिल्कुल बेखबर थी। पीयूष का उस आदमी को पापा कहकर बुलाना कोई आम बात नहीं थी, पर इसका अंदाजा मुझे तब नहीं हुआ। लेकिन क्यों? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।